So, Jai Hind friends. So let's continue. गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड एक बदलाव का समय, ट्रांजिशनल पीरियड, जिसमें ट्रांजिशनल मतलब जिसमें कुछ चीज़ें पुरानी भी रहेंगी और उनमें कुछ बदलाव आएगा। उन पुरानी चीज़ों के अंदर बदलाव और कुछ उनसे इन्फ्लुएंस होकर नई चीज़ों का जनरेशन। उसका रीज़न फेडरलिज्म, सामंतवाद। बदलाव जो है, जो ट्रांजिशनल पीरियड है, संक्रमण, ट्रांजिशनल पीरियड, इट कैन बी ऑफ टू टाइप, रियल और दूसरा फेक। रियल संक्रमण, रियल कैसे? अब इस चीज को, रियल ट्रांजिशन को आप इस तरीके से समझें कि कोई बंदा पहले गरीब था, उसकी लॉटरी लग गई, उसके पैसे आ गए। तो पैसे आने के बाद उस पर पहली जरूरत उसकी क्या है? टू यूटिलाइज, हाउ टू यूटिलाइज। और उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या चाहिए? माइंड, ब्रेन। अगर उस जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं और एक्टिव माइंड है उसका, तो उसको वो सही तरीके से यूज करेगा और एक अंपायर खड़ा करेगा। लेकिन वहीं जहां उसके पास माइंड नहीं है और कोई एक्स पर्सन उसको आके गाइड करता है, तो उसके नाम पे जो अंपायर खड़ा करेगा वो पर्सन उसको ऑपरेट करेगा। तो वो फेक ट्रांजिशन, संक्रमण, मतलब उस पर्सन ने, उस मंत्री ने, उस सेनापति ने राजा के नाम पर जो चीज राजा द्वारा डिक्लेयर नहीं थी, अलग अलग तरीके से चलाई, अपने तरीके से चलाई, जो वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए चलाना चाहता था। सैनिक भी करते थे राजा के नाम पे। अगर आप यूट्यूब पे एक जोधा अकबर मूवी थी, उसका डिलीटेड सीन सर्च करोगे, जब राजा बीरबल पहली बार अकबर से मिलने के लिए आते हैं, उसको आप सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि सैनिक राजा के नाम पर या राजा से मिलने के लिए जो रिश्वत खाई जाती थी, जो आज की डेट में कोई चपड़ासी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने के लिए खाता है, मिलाने के लिए खाता है, तो वो वहाँ भी उस सीन में दिखाई गई। अशोक के टाइम पर जब अशोक को एज अ गवर्नर अपॉइंट करा गया रिवोल्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो वो भी एक सिचुएशन थी। तो संक्रमण रियल वो है जब बंदे ने खुद को यूज करा, खुद के माइंड को यूज करा। और फेक जब किसी ने उस बंदे को यूज करा। और जब बंदा किसी राजा को यूज, राजा के नाम को यूज करता है और वो चीजें करता है जो राजा द्वारा डिक्लेयर नहीं है, तो फिर सामंतवाद जैसी चीजें, जातिवाद जैसी चीजें जन्म लेती हैं। तो वैसे ही इकोनॉमी, जैसे मौर्यन पीरियड में थी, तो इकोनॉमी यहां भी है, लेकिन कैसी? इकोनॉमी को क्या चाहिए और इकोनॉमी से क्या होता है? पहला, सिटीज, मौर्यंस के टाइम पे थी। दूसरा, गिल्ड। तीसरा, करेंसी सिस्टम। चौथा, गुड्स। इकोनॉमी के चार पिलर। शहर, मौर्यंस के टाइम पे बने, पीक ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, पीक ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। गिल्ड बनी, विस्तार हुआ, कारपेंटर्स, 16 महाजनपद। कारपेंटर, प्लम्बर और शिल्पकार। गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स, सिल्क, स्पाइसेस। तो गुप्ता पीरियड में, सॉरी, मौर्यन पीरियड में अब शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण, तो शहरीकरण को रिप्रेजेंट करती है एक बुक,
मोस्ट मौर्यन पीरियड में शहरीकरण को रिप्रेजेंट करती है बुक जिस जो लिखी गई वात्स्यायन द्वारा, कामासूत्र। टुडे यू कैन सी दिस कंट्री यूएसए ओपन एडल्टरी, ओपन अबाउट सेक्स। सऊदी अरेबिया अब जाकर वुमेन को राइट मिला है गाड़ी चलाने का। सो यू कैन कंपेयर यूएसए एंड सऊदी अरेबिया। अब जाकर सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट दिया। तो वुमेन्स के राइट कितने पीछे हैं सऊदी अरेबिया में, इससे हम इमेजिन कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक, तीन तलाक, इक्वलिटी को खत्म करता। व्हाट इज एक्चुअल ट्रिपल तलाक दैट शुड बी टोल्ड बाय द इस्लामिक स्कॉलर्स? एक्चुअल तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। एंड व्हाट इज तलाक ए बिद्दत? स्मृति ईरानी का जो मंत्री हैं, जब ट्रिपल तलाक के बारे में बिल पर डिस्कशन चल रही थी तो उन्होंने इस वर्ड को बहुत यूज करा, तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत। उसकी एक्सप्लेनेशन मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं मिलती। ऐसा ये एक डिजास्टर है। सो इस तलाक ए ट्रिपल तलाक को, तलाक ए बिद्दत क्या है, तलाक ए हसन क्या है, तलाक ए हसन क्या है, और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, तो ये सब एक इस्लामिक स्कॉलर्स के वो पब्लिक को बताना चाहिए। कभी मेरे को समय लगा तो मैं ट्रिपल तलाक पर एक ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब गुप्ता पीरियड में इकोनॉमी में चेंज आएगा, और जैसे ही इकोनॉमी में चेंज आएगा तो आप देखेंगे कि समाज में भी बदलाव आएगा, लोगों के कल्चर में बदलाव आएगा, और धर्म में भी बदलाव होगा। वो बदलाव कैसा होगा वो ज़रूर देखना, किस तरीके से एक रियल और किस तरीके से फेक चीज़ों का पैरेलली जो उदय शुरू होगा, आरंभ शुरू होगा, वो एक देखने वाली चीज़ है। और वो चीज़ आज से कंपेयर करना सर, आज से, कि आज वो चीज़ें कहाँ हैं। सो ट्रेड इन ट्रेंड, सॉरी, अब इकोनॉमी में ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकेंड अर्बनाइजेशन रिप्लेस्ड बाय फेडरलिज्म। अब बार बार ये चीज हो रही है फेडरलिज्म, क्या गुप्ता इसको लेके आए? नहीं सर, ना कोई ब्राह्मण इसको लेके आया। रीजन इकोनॉमी। अगर आप पिछले लेक्चर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी के गिरने की वजह से क्या चीज आई, और आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो रीजन क्या रहा? इकोनॉमी। दो चीजें हमेशा याद रखना सर हिस्ट्री में, जियोग्राफी और इकोनॉमी। स्कूल में गर्मियों में इंडिया में टाई लगाकर जाओगे या ऑफिस में जाओगे और एसी नहीं है वहां पर, तो घुट के मर जाओगे, सफोकेट हो जाओगे। टाई इंडिया का कल्चर नहीं है, यूके का कल्चर है। रीजन सर्दी। सो फाइन एविडेंस मिलते हैं, हमें देता है एविडेंस इकोनॉमी के बारे में। गुप्ता पीरियड, फेडरलिज्म स्टार्टेड, एविडेंस मिलते हैं, कुछ जन्म लिया फेडरलिज्म ने। पोस्ट गुप्ता, प्रमोशन और राजपूत, पीक,
पीक मनी स्टार्ट डिक्लाइनिंग and urbanization at its low level. No development, no construction, no construction of road. Maintenance is very weak. No salary, or you can say the salary is again weak. And Rajput period, no urbanization. So you can see the chart and graph of urbanization, how economy is impacting the urbanization. जैसे ही अर्बनाइजेशन नीचे जा रही है, अब क्या होगा? फेडरलिज्म राइज करेगा। तो सामंतवाद पैदा हुआ अर्बनाइजेशन पैसे की कमी की वजह से, इकोनॉमी की कमी की वजह से। अभी देखो, अभी कुछ साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली ने बोला था कि लोग गोल्ड में परचेज कर रहे हैं और इसकी वजह से इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों का एक माइंड सेट है, लोगों को पता है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रीशियस है, कीमती है, इस वजह से तो वो अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसको सर्कुलेट नहीं कर रहे, सेव कर रहे हैं। सेविंग इज मोर। क्यों? क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है वो पहले के कंपैरिजन में नीचे जा रही है। इस वजह से लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे और इम्पैक्ट पड़ा और उसके लिए अलग अलग स्टेप्स लेने पड़े गवर्नमेंट को। तो जैसे ही आपकी अर्बनाइजेशन कम हुई तो लोगों ने उस चीज को इकट्ठा करना शुरू करा, जिसकी वजह से फेडरलिज्म बढ़ता गया। और एक नई चीज इसमें निकल कर आई जब ये चीजें हो रही थी, जजमानी व्यवस्था। और जजमानी व्यवस्था ने जन्म दिया जातिवाद को। गांव में जाओगे तो आपको एक जो थोड़े रईस टाइप लोग होंगे उनको एक स्पेशल वर्ड से बुलाया जाता है, चौधरी साहब, लानेदार। तो इस तरीके के अलग अलग लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होते हैं। सरदार साहब, मुखिया। तो इस तरीके क्यों? क्योंकि ये चीजें निकल कर कहां से आई? जब ये चीज पैसे की कमी हुई और जो लोग रईस बने, ठाकुर साहब, कई गांवों पर राज करने वाला ठाकुर, कि उसने एक साम्राज्य अपना बनाया, छोटे छोटे राज्य बने। तो अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं राजपूत पीरियड में छोटे छोटे राज्य। फिर उसके बाद और जब ब्रिटिश राज शुरू हो जाएगा और छोटे छोटे, मॉडर्न इंडिया में जब आ जाएंगे 565 रजवाड़े, 200 गांव, 300 गांव, 500 गांव। इकोनॉमी गुप्ता पीरियड में रोल प्ले कर रही है किस तरीके से, और यही चीज़ जब हम आगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो इकोनॉमी किस तरीके से वहां पर जाकर चेंज करेगी, ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट, सिटीज। मगध में कितनी थी? 16 महाजनपद, फुल ऑफ अर्बनाइजेशन। और सेकंड, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को सपोर्ट करा अमीरों ने। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म एक स्टैंप था, ठप्पा, किस पर? अर्बनाइजेशन पर, वैलिडिटी। ये आरबीआई का काम कर रहा था, तो इसलिए लोगों ने बुद्धिज्म को सपोर्ट करा, अपनाया, पहचाना। बुद्धिज्म बहुत बड़ी चीज है, डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम इसके बारे में। सेकंड, करेंसी। करेंसी हमें क्या बताती है कि उस समय पे जो लोग रह रहे थे उनका जीवन कैसा था, किस तरीके की कला थी, किस तरीके की आर्मी थी, किस तरीके का ट्रेड था, किस तरीके से वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड थी। सो करेंसी सिस्टम में लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन किसने दिए? गुप्ताज ने इशू करे, लेकिन नोट प्योर एज कंपेयर टू कुशांस।
नोट प्योर एज कुशांस। क्यों दिखा रहा है डिक्लाइनिंग? अभी अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पता चल रहा है कि अब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है पैसे की कमी की वजह से। सिल्वर कॉइन इशू करे स्पेशली इन गुजरात, और कॉपर कॉइन मैक लार्जेस्ट किसने इशू करे थे? कुशांस ने, और गुप्ता ने फ्यू। करेंसी एट लो लेवल ड्यूरिंग गुप्ताज। नेक्स्ट पॉइंट। और कॉइन्स के ऊपर फिगर्स हमें मिलती हैं देखने के लिए। सो स्पेशली दे लव और इंटरेस्टेड इन वॉर एंड आर्ट। आर्ट पर हम बात करेंगे। थर्ड, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट is talked about trade and commerce. Trade with Rome at peak during the time of Guptas, but surprisingly down हुई एकदम। रीजन पहला, रोमन्स ने, क्योंकि जो सिल्क इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था, उसकी वजह से रोमन्स का खजाना खाली हो रहा था। और प्लेनी ने लिखा, रोता है कि भाई ड्रेन हो रहा है वेल्थ का, सोना सारा बाहर जा रहा है इंडिया में। तो जब ये एक रिसर्च प्लिनी की जब सामने आई, तो रोमन्स ने सिल्क आर्ट्स के सीखी। कहां से? चाइना से। बैन लगाया, अभी देख लो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बैन लगाया पेपर और स्टील की चीज़ों पर, भाई इंडिया से नहीं लेनी। और तीसरा, सिल्क वीवर जो थे माइग्रेट हुए गुजरात टू मंडोवर। So let's compare to today. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर MOU साइन होते हैं सर। गवर्नमेंट इतना जोर लगाती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, क्यों? पैसा बचे, मेड इन इंडिया हो जाए। व्हाट इज मेक इन इंडिया? और कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो अलग डिबेट है, लेकिन व्हाट इज मेक इन इंडिया? यही तो है, पैसा बचाने के लिए। इसको गवर्नमेंट को पूरी पॉलिसी के साथ, स्प्रेड के साथ, वाइडनेस के साथ, ओपन माइंड के साथ इसको जमीन पर उतारना चाहिए। बैन अभी भी लगाते हैं, किस रूप में? ड्यूटीज को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देना किसी प्रोडक्ट पर, या ड्यूटीज को कम करना। कहां पे कम करते हैं? फॉरेन की गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बनाते हैं डायलॉग्स के थ्रू कि इस पर ड्यूटीज कम कर दी जाए। किस लिए? ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। अभी आप कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो उस पर GST कितना है, सर्च करा कभी आपने? क्या उस पर GST देना पड़ता है? माइग्रेशन, लोग बाहर जाते हैं। कनाडा क्या बोला जाता है? सेकंड पंजाब। कंपेयर, कंसेप्ट को क्लियर करो सर, कंसेप्ट को क्लियर करो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता, गंधारा फेमस फॉर वुलन इंडस्ट्रीज,
अब देखो वुलन इंडस्ट्रीज कहाँ लग रही है, जाके गंधार में, हिंदू कुश के पास। और मथुरा फेमस फॉर शटका। व्हाट इज शटका? शटका इज बेस्ट क्लॉथ, बेस्ट क्वालिटी क्लॉथ। नेक्स्ट, अब जब इतनी इकोनॉमी डाउन हो गई थी और डाउन जा रही थी, तभी गुप्ताओं ने बहुत दिमाग लगाया और एक नया फीचर निकल कर सामने आया, और वो नया फीचर था लैंड ग्रांट सिस्टम। लैंड ग्रांट सिस्टम। लैंड ग्रांट सिस्टम जैसे ही आया तो सबसे पहले किसको दिया गया? प्रीस्ट क्लास को। और इसकी वजह से जो वर्जिन लैंड थी वो आ गई अंडर कल्टीवेशन। अंडर कल्टीवेशन। और ब्राह्मण्स ने नहीं, कौन मौका मिला नई अर्निंग का, और इस ट्राइबल का स्टेटस लो हो गया। अब आपको पता चल रहा है कुछ कि क्यों अंबेडकर इतना इक्वालिटी के लिए। अंबेडकर कोई SC ST OBC किसी दलित उनके कोई लीडर नहीं है। जो दबाया जा रहा है बंदा, उसका लीडर है अंबेडकर, जिसको सप्रेस करा जा रहा है। तभी तो अंबेडकर, मैं बोलता रहा हूं ना सर कि आप, इतनी बार मैं बोल चुका हूं कि जितने भी SC ST के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, और जितने भी दलित हैं परेशान हैं, उनको अंबेडकर की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए और सुनानी भी चाहिए जो पढ़ नहीं सकते। लीडर्स पर उनको यकीन नहीं करना चाहिए। टीवी पर बैठे हुए किसी भी एंकर हो या कोई नेता हो, उन पर यकीन नहीं करना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए उनकी जीवनी को। जैसे ये चीज हुई तो इसने स्लेव को पैदा करा, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती, गुलाम। मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा आपको, गुलाम। और इसको बोला गया विष्ठी। और फिर शुरू हुई दास प्रथा। महाभारत अगर BR चोपड़ा की आप देखोगे, और जब उसमें भीष्म पितामह का वध का टाइम आ जाता है, मतलब जब वो शैया पर, उसमें जो एपिसोड है वो शैया पर, जब वो जाकर शैया वाला वो दिन आ जाता है उसमें, तो उससे पहले वो अपने दासों को मुक्त कर देते हैं और ये बोलते हैं कि मैं ये दुआ करता हूँ कि आपको दोबारा दास बनकर जन्म ना लेना पड़े। तो दास प्रथा उस टाइम में और गुप्ता के टाइम में किस तरीके से आ गई, और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। यहां दास प्रथा जुड़ी फेडरलिज्म से, वहां दास था राजाओं का ओनली, यहां हर अमीर साहूकार का। क्यों? क्योंकि शुरू हो गया था लैंड ग्रांट सिस्टम, और जिसके पास ज्यादा जमीन वो अमीर, वो बड़ा, वो जो मर्जी चाहे कर ले। और इसने, लैंड ग्रांट सिस्टम ने वही फेक ट्रांजिशन या पोल्यूशन शुरू करा, पोल्यूटेड कर दी समाज की परंपराएं, और लोगों ने अपने अपने हिसाब से उन चीज़ों को गढ़ना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया। तभी तो इस पे एक डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर कोई इस चीज़ को पढ़ना चाहता है तो उसको अच्छे से डीपली उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए कि आपके पास जो आसपास पूजा पाठ हो रहा है उसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, कितनी अच्छी है, कितनी एवं ही लगी हुई हैं। तो उस पर रिसर्च करनी चाहिए, समझना चाहिए, ढूंढना चाहिए। या कोई आपके पास ऐसा कोई पंडित तो नहीं आके बैठ गया जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है
और आप बनी जा रहे हो, तो उससे छुटकारा कैसे पाए? तो कुछ वर्ड्स यूज करे गए। देवा मातृकस, देवा मातृकस। मोस्ट फर्टाइल ट्रैक, जो कि हमेशा ही कल्टीवेशन के अंडर रहता था, उसको बोला गया देवा मातृकस। मोस्ट फर्टाइल लैंड। और नेक्स्ट, कुरुशिनला, कुरुशिनला meant for plow drivers, or you can say tiller drivers. Anir Vista, independent Shudra cultivator. Next, Kulyavapa, conventional crop sharing. कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल भी होती है। कंपेयर करो द्रोणावापा, द्रोणावापा क्रॉप एस्टिमेशन और निवृतना रेवेन्यू ऑफ प्लो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमी और टुडे लेक्चर वी विल कंटिन्यू। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सीरीज में देखें, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप उसको ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन चीज़ों को कंपेयर कर कर पढ़ें, बिना कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो पिक्चर क्लियर नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मेक योर कंसेप्ट क्लियर, दिमाग को जगाओ और उसको एक्टिव करो। जय हिंद।